हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि इस फुल मून के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी लव लाइफ में, करियर में एंड ओवरऑल आपके लाइफ में क्या मेजर चेंजेस होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि फुल मून हमारा बीत गया है, तो हम देखेंगे उसका जो इफेक्ट है वो आपके लाइफ में किस तरीके से पड़ने वाला है और क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में बहुत जल्द हो सकती हैं। सो आज आपको अपना बर्थ डेट यानी कि जन्म तारीख चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपका बर्थ डेट 145 759 10 16 13 19 20 22 24 26 29 या 31 है तो आपको ग्रुप 1 या पायल 1 चूज करना है। ओके, मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। 1 4 5 7 15 9 10 16 13 19 20 22 24 26 29 या 31 में से आपका जन्म तारीख आता है तो आपको ग्रुप 1 या पायल 1 या ऑप्शन 1 चूज करना है। और अगर आपका बर्थ डे 2 6 3 11 8 12 18 14 17 21 23 25 27 28 30 या आपका जन्म तारीख 2 6 3 11 8 12 18 14 17 21 23 25 27 28 30 है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज करना है। देख लीजिए आपकी जन्म तारीख, आपका डेट ऑफ बर्थ कौन से ग्रुप में मौजूद है उसे आप चूज कर लीजिए। यह है ग्रुप 1 पाइल 1, यह है ग्रुप 2 या पाइल 2। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस, सबके लिए है। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने की मिल जाएंगी। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका बर्थ डेट यानी कि जन्म तारीख 145 750 9 10 16 13 19 20 22 24 26 29 या 31 है या फिर 1 4 5 7 15 9 10 16 13 19 20 22 24 26 29 31 है तो हम देख लेंगे कि इस फुल मून का जो इफेक्ट है वो आपकी लाइफ में किस तरीके से पड़ रहा है एंड आपके लव लाइफ में, करियर में, ओवरऑल लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, सब हम डिटेल में देखेंगे। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है तो आप सब इसे देख सकते हैं गाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके लव लाइफ में बेसिकली क्या चेंजेस बहुत जल्द आ रहे हैं, बहुत जल्द होंगे आपके लाइफ में। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वर्ड्स, Knight of Pentacles. Bottom of the deck से we have Ace of Pentacles. Wow. सो फाइनली आपके लव लाइफ में मुझे स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है बहुत सारी चीज़ें, मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। सो देखिए ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए है। ओके, यहाँ पर ये जो रीडिंग है एनर्जीज के अकॉर्डिंग है। ओके, राशियों के अकॉर्डिंग नहीं है, ये सभी के लिए है। सो आपकी लव लाइफ में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत परेशान थे। कुछ लोग, आप लोग हो सकता है न्यू पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपके लव लाइफ में कुछ स्टार्ट हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट नहीं थे उस एनर्जी को लेकर, बट आपको चाहिए था कि कोई आपके लाइफ में एक सीरियस इंसान आए। ओके, और आपकी लव लाइफ जो है वो सही तरीके से, सीरियस तरीके से, स्टेबल तरीके से किसी एक इंसान के साथ एटलीस्ट शुरू हो। तो आप एक होप्स में थे, अभी भी हो सकता है आप हैं कि आप के मन में चाहत तो नहीं है कि बहुत जल्द कोई आए, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर कोई होता ज़िंदगी में जो सही में आपका ध्यान रखता, आपका ख्याल रखता, आपके पास हमेशा रहता तो शायद बहुत अच्छा होता।
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के प्रपोजल का, किसी के ऑफ़र का, या किसी के साथ यूनियन का। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगर आप किसी एक ऐसे सिचुएशन पे हैं जहाँ पर आप अपने लवर का, एक्स का, या फिर किसी ऐसे इंसान का जिनके साथ आपकी बहुत इमोशंस जुड़े हुए थे, कनेक्शन जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने आपका साथ छोड़ा या फिर वो आपसे दूर हो गए। ओके, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ का जिनके साथ आपकी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, आप परेशान हैं, आप वेट करते हैं कि कब आपको डिवाइन जो है वो हेल्प करेंगे ताकि आप जो भी प्रपोजल चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है सिंगल हैं बहुत टाइम से, और हो सकता है कि आपको एक अच्छा रिश्ता चाहिए, बट वो एक अच्छा रिश्ता शादी के लिए आपको नहीं मिल रहा। ओके, और आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है, समय भी नहीं है उतना ज़्यादा, सब कुछ निकल चुका है। हो सकता है कि बहुत ईयर्स बीत चुके हैं बट आपकी शादी नहीं हुई, या फिर जैसा इंसान आपको चाहिए था वैसा आपको नहीं मिला। सो तरह तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो जो लोग भी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप यूनियन का वेट कर रहे हैं, किसी इंसान की तरफ से प्रपोजल का, कम्युनिकेशन का, कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, बहुत जल्द वो कमिटमेंट, वो ऑफ़र, वो कम्युनिकेशन, वो प्रपोजल्स आपको मिलेगा। चाहे ये आपके फ्रेंड हो, अनकन्फेस लव हो, क्रश हो, कोई एक्स हो, हस्बैंड या वाइफ हो, जो भी चीज़ें हैं, अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको बहुत जल्द मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बिकॉज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो आप चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है, आप कोई गलत चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाह रहे हैं, या प्रे कर रहे हैं, या फिर आप वेट कर रहे हैं एटलीस्ट बहुत टाइम से, और आप चाह रहे हैं कि आप लाइफ में कुछ सीरियस हो और वो इंसान वापस और आपके साथ सीरियस तरीके से, स्टेबल तरीके से कुछ शुरू करे, तो मुझे होता हुआ बहुत जल्द नज़र आ रहा है। और अगर आप लोग सिंगल भी हैं तब भी मुझे दिख रहा है कि किसी इंसान की आपके लाइफ में एंट्री बहुत जल्द होने वाली है, और ये ऐसा इंसान होगा जो बहुत स्टेबल होगा, जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड इंसान होगा, जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ रहेगा, जो इंडिपेंडेंट होगा, जिसके जो इमेच्योर नहीं होगा, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, जो भी हो। बट हाँ, अगर आप सिंगल भी हैं या किसी का वेट भी कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ है, आपके लाइफ में इंसान आ रहे हैं, आपके लाइफ में लोग आ रहे हैं, ठीक है। सो न्यू लव आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आएगा, और अगर आप किसी को पास्ट से चाह रहे हैं या किसी एक इंसान, स्पेसिफिक इंसान को आप चाह रहे हैं कि उनके साथ आपका कुछ शुरू हो, तो डेफिनेटली शुरू होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी वो चीज़ शुरू हो चुकी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है या तो कम्युनिकेशन या आपको प्रपोजल, जिनके लिए आप परेशान थे, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, जिनकी याद में आप जो है बहुत ज़्यादा सैड थे या चाह रहे थे कुछ हो, तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ऑलरेडी वो चीज़ शुरू हो चुकी है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। सो या और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। यस, डेफिनेटली अगर आप लोग रियूनियन वगैरह किसी के साथ चाह रहे थे, किसी के साथ शादी करना चाह रहे थे, किसी लवर के साथ शादी, या फिर किसी एक्स के साथ रिकन्सिलिएशन, ठीक है, फिर से रिश्ता जोड़ना चाह रहे थे किसी इंसान के साथ, वो बहुत जल्दी होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादा मुझे वो नज़र आ रहा है कि जो लोग सोलमेट कनेक्शन में है, या ट्विन फ्लेम है, या फिर जहाँ पे आप दोनों डेस्टिन पार्टनर थे, बट सिचुएशन हो सकता है ऐसी थी जहाँ पे कोई एक इंसान रेडी नहीं था, या फिर आप दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो अब धीरे धीरे वो जो तालमेल है बैठने वाली है, वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी आपके कनेक्शन में रीगेन होगी, ठीक है, और आप दोनों फिर से मिलोगे बहुत जल्द, ठीक है। सो अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं या सेपरेशन में हैं और आप चाहते हैं कि वो वापस आए, बट आप बहुत दुखी रहते हैं, तो आप इस एनर्जी से निकलिए, क्योंकि वो इंसान आपके लाइफ में बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, और ये यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये इंसान बस अपने अपने मतलब के लिए या फिर फ़ायदे के लिए आपके पास वापस आएंगे, नहीं, डिवाइन की तरफ से ये इंसान जो है आपकी तरफ वापस आएंगे, इनको फील होगा अंदर अंदरूनी तरीके से, देन ये इंसान आपकी तरफ वापस आएंगे, ठीक है, और आपको तोहफा देंगे, आपको ऑफ़र देंगे, आपको कमिट करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, ह्यूमिलिटी। ओके, सो देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में है, मैरिज में है, रिलेशनशिप में है, और आप दोनों के बीच में ना बहुत मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते हो, आपको लगता है आप सही हो, आपके पर्सन को लगता है वो सही है, और कोई किसी को समझने की कोशिश ही नहीं करता, तो मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें भी आपकी रिजॉल्व होंगी, ठीक है। तो अगर सेपरेशन नहीं है बट चीज़ें आप दोनों की बार बार झगड़ा होते रहता है, ठीक है, बार बार आना जाना लगा रहता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होते रहते हैं, कभी अच्छे से बात कर रहे हो, कभी बहुत बेकार हो जा रहा है, कभी टॉक्सिक हो जा रहा है, बट आप दोनों सिचुएशन से खुश भी नहीं होते हो, तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों की ऐसी
मेंटालिटी है जहाँ पर आप एक दूसरे को नहीं समझ पाते, आपको लगता है कि इसके अंदर इतनी कमियां हैं, आपके पर्सन को लगता है कि आपके अंदर कमियां हैं, तो वो जो मेंटालिटी है, वो जो परसेप्शन है ना, वो चेंज होने वाला है, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, एक्सेप्ट करोगे, ये चीज़ आप दोनों की एनर्जी में आएगी। और अगर आप सिंगल भी हैं तब भी मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत एक सॉलिड इंसान जो कि लोगों के पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करता है, जो सबको समझने की कोशिश करता है, कोई इम्पैक्ट आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, इस डेफिनेटली। सो आपकी लव लाइफ में तो बहुत चीज़ें अच्छी होती है, मुझे नज़र आ रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके करियर में क्या होगा, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, एंड ओवरऑल सब कुछ देखेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ऑल टाइड अप नंबर 2335, रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19 इन रिवर्स। ओके, बॉटम डेक से वी हैव एंजाइटी नंबर 18। सो करियर में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, आपके जो करियर है उसमें हो सकता है कि स्टैग्नेंसी बनी हुई है। ओके, लाइक कोई चीज़ रुकी हुई है आप हो सकता है जॉब में आपने अप्लाई कर रखा है, बट आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जा रहा, आपको रिजल्ट नहीं निकल रहा, आपका रिजल्ट अटका हुआ है। ओके, या फिर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको नहीं पता कब एग्जामिनेशन होगा, कब रिजल्ट निकलेगा, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता नहीं है कि इस बार आप जो देने वाले हैं, अटेम्प्ट करने वाले हैं, उसमें क्या रिजल्ट आएगा। सो यू आर वर्किंग, आप वर्क कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं, बढ़ती हुई आपको नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आपका एक रूटीन बना हुआ है, आप सब कुछ कर रहे हैं, बट चीज़ें जो है आपको बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। आपको ऐसा लग रहा है कि अटका हुआ है सब कुछ, आप इतना कुछ कर रहे हैं तब भी एक आपको कॉन्फिडेंट नहीं मिला, अंदर से आप कॉन्फिडेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आपको होप्स भी है अपने करियर को लेकर, बट स्टिल आपको लग रहा है कि चीज़ें थमी हुई है, रुकी हुई है, और हो सकता है कि बहुत टाइम से रुकी हुई है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ईयर्स तक आपको कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है, और आप जो है ना कंसिस्टेंट हैं, आप अपने अंदर आपने जो है कहीं ना कहीं ठाना हुआ है कि नहीं अभी नहीं हो रहा है तो होगा, बट स्टिल देन आपको ऐसा लग रहा है कि इतना वेट करने के बाद अगर फिर से कुछ चीज़ें नहीं हुई तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हैं, आप एंशियस हो जाते हैं अपने सिचुएशन को लेकर, अपने करियर को लेकर, और बहुत तनाव है आपके मन में, मुझे दिख रहा है बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं आप। आपको ऐसा लग रहा है कि आप फ्रीली नहीं जी पा रहे हैं। ठीक है ना, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना आप फ्रीली जी पा रहे हैं, आप बस कटा रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, ऐसी आपकी एनर्जीज़ हैं। बट मैं बता दूँ बहुत जल्दी आपकी जो है एक विश ये पूरी होगी कि आपके लाइफ में बैलेंस आएगा आपके करियर में। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि कुछ स्ट्रांग, कुछ स्टेबल, कुछ ग्राउंडेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपनी लाइफ में मिलेगी जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी, पावर दिलाएगी। ये हो सकता है कि अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत जल्द आपको उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। किसी एक पर्टिकुलर गोल पे आपका फोकस है तो वो आपको प्राप्त होने के चांसेस हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। ठीक है, आप एक टर्मोइल में नहीं रहेंगे, ठीक है, या फिर बैक एंड फोर्थ एनर्जी में नहीं रहेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि फाइनली जो इनर पीस हमें चाहिए था अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में, वो हमें मिल रहा है। ठीक है, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि डेफिनेटली आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो किसी एडमिशन का हो, कॉलेज एडमिशन का हो, ठीक है, स्कूल एडमिशन का हो, या किसी तरीके के आप कुछ अगर आर्टिस्ट हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर आप जो है ना बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई तरीका आपको मिलेगा, या फिर ऐसा कोई ऑफ़र आपको मिलेगा जिससे आप स्टेबल फील कर पाओगे। आपको ऐसा फील होगा कि फाइनली मेरे पास कुछ है करने के लिए, फाइनली मैं किसी एक चीज़ पे मतलब प्राउड के साथ वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, या वर्क कर सकती हूँ। सो आपके लाइफ में बहुत जल्द ये ब्लेसिंग मुझे मिल रहा है कि आपको लाइफ में बैलेंस आने वाला है। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है कि आर्कएंजल माइकल के प्रेयर्स करते हैं, या फिर आप आर्कएंजल माइकल को बहुत बुलाते हैं ताकि आपके सपने पूरे हो। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द आपको यही ब्लेसिंग मिलेगा कि जो भी आपको ज़रूरत है, जो चीज़ आपको पावर दिलाएगी, जो चीज़ आपकी ग्रोथ करवाएगी, या जो चीज़ आपको एक स्टेबल इंसान बनाएगी, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। सो अगर आप किसी चीज़ में वर्क कर रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप स्टक फील करते हो, लेकिन अगर आप स्टक फील करते हैं, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, प्रिपरेशन किए जा रहे हैं, बट जो चाहिए, जो ड्रीम आपको पूरा करना है वो आपको नहीं मिल रहा, वो आपको इस बार मिलेगा। आप वर्क करते रहिए, टेंशन मत लीजिए, एंशियस आपको नहीं होना है, ज़्यादा स्टक नहीं होना, नेगेटिविटीज़ को अपने मन में पनपने नहीं देना। एक बैलेंस तरीके से आप अपनी चीज़ों
चीज़ों को करते रहिए, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि फाइनली आपको कुछ एक स्टेबल मिलेगा जिससे आप जो है फिर प्रोसीड करके और भी ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। सो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, फिर हम कुछ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स भी आपके लिए देखेंगे। सो लव एंड करियर दोनों चीज़ों में ही मुझे आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। जो चीज़ आपके लाइफ में होनी थी, जो चीज़ आपके लिए अच्छी थी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ में भी आपको कुछ लेट से मिल रहा है एंड करियर में भी आपको कुछ लेट से मिल रहा है, बट अल्टीमेटली दोनों चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं आपके लिए, ओके। भले ही आपने कितना ही वेट क्यों ना किया हो, अब आपके लाइफ में एक बैलेंस, एक स्थिरता आ रही है, ठीक है, एक कामनेस आ रहा है, एक पीस आ रहा है। अब मन में उथल पुथल या एनजाइटी ये सब नहीं रहेगा आपके ज़िंदगी में, आपके माइंड में, ओके। लेडी पोर्शिया डिवाइन ऑर्डर, डेफिनेटली यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको इस वक्त जो सही लग रहा है आप उसे कीजिए, ज़बरदस्ती अपने लाइफ में अप्लाई मत कीजिए, जो लोग बोल रहे हैं उसको अप्लाई मत कीजिए, लोगों के अकॉर्डिंगली मत चलिए, ठीक है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसा सजेस्ट कर रहे हैं, नहीं, आपके दिल से देखिए आपको इस वक्त जो सही लग रहा है, जो आपको करना चाहिए, आप उस चीज़ को फॉलो करें, अपने दिल की सुने, ठीक है। ज़्यादा मत सोचिए कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के एक्सपीरियंस क्या है, लोग किस चीज़ को फॉलो करें, उसके पीछे मत भागिए, उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज मत कीजिए। खुद को जो सही लगे, खुद के लिए जो ठीक हो उसी चीज़ को कीजिए। ज़्यादा आपको अलग से कुछ अपनाने की, कुछ करने की, या फिर जैसे आप नहीं हैं उस तरीके से किसी को शो करने की, या उस तरीके से किसी काम को करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने आप चीज़ें अच्छी तरीके से होंगी और अल्टीमेटली अब आपके लाइफ में मुझे चीज़ें ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है आपकी ज़िंदगी में, ओके। सो चलिए कुछ हम एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स भी देख लेते हैं आपके लिए, ओके। दो मैसेजेस निकालेंगे, सो सबसे पहला वी हैव 111122, ओके, 1122, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ये नंबर दिखते हों, ओके, या फिर आपके लिए 11 या फिर 12 या फिर 111122 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या आपका एंजल नंबर भी हो सकता है, ओके। विश लक इवेंट्स, अगर आपने कोई विश मांगा है, ठीक है, तो अब वो बहुत जल्द पूरा होगा। अब ये किसी भी तरह का विश हो सकता है, किसी के लिए कुछ हेल्थ का, किसी का कुछ करियर का, किसी का लव का। याद रखिएगा कि अगर आपके बहुत सारे विश हैं तो जो विश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो सबसे जल्दी पूरा होने वाला है। और कुछ ऐसा इवेंट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या फिर आप चाह रहे थे कि वो चीज़ हो, और लक आपकी फेवर में अब वर्क करने वाला है, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। और भी देख लेते हैं। देन वी हैव 1010, वाओ, ठीक है, 1010, ये भी आपका एंजल नंबर हो सकता है ये भी आपको दिखता हो, ओके। कंप्लीशन, कर्मा, अचीवमेंट, डेफिनेटली मैंने आपको वही बताया, कुछ चीज़ें कंप्लीट होगी आपके लाइफ में, कोई एक साइकिल आपकी ज़िंदगी का एंड हो रहा है, धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपने कुछ अच्छे कर्म कर रखे हैं उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, और हो सकता है कि अभी से वो चीज़ शुरू हो चुकी है और आपको कोई ना कोई अचीवमेंट मिलेगा आपके वर्क में, आपके स्टडीज़ में, ठीक है। आपके लव लाइफ में भी ये अचीवमेंट आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप किसी के लिए लॉयल थे, आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, तो सामने वाला इंसान भी आपको समझेगा, ठीक है। सो कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स, कुछ ना कुछ कर्मों का फल जो कि अच्छा होगा मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि लक आपके फेवर में रहेगा, आपकी विश ग्रांट की जाएगी, ठीक है, और आपके सपने पूरे होंगे, ठीक है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करके, बिकॉज सही में मुझे बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि आपके जो भी विश हैं वो पूरे होंगे, ठीक है। 1 बाय 1 पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, 1 बाय 1, एक के बाद एक, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपका बर्थ डेट यानी कि जन्म तारीख 263, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30, या फिर 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 है। सो हम देख लेंगे कि फुल मून इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है, आपके लव लाइफ में, करियर में, ओवरऑल लाइफ में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी बहुत जल्द, क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में बहुत जल्द होंगे। सो ये हम देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, तो आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले हम आपके लव लाइफ में देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या मेजर चेंजेस, क्या मेजर ब्लेसिंग्स आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, ओके। वी हैव 4 ऑफ wands, द टावर,
द डेविल, wow, three major arcanas, wheel of fortune. Bottom of the deck we have the fool. Okay, wow, that's amazing. सो गाइज ये सारे साइंस के लिए है, यानी कि सारे राशियों के लिए है. सो एनर्जीज के अकॉर्डिंग रीडिंग्स हैं. ओके, सो आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है बहुत जल्द. देखिए मुझे दिख रहा है कि कुछ मेजर चेंज आपके लाइफ में होने वाला है. ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में आपके लव लाइफ में होने वाला है. ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में या मैरिज में हो सकता है आप हैं इस वक्त, और आप हो सकता है निकलना चाह रहे हैं बट आप नहीं निकल पा रहे हैं. ओके, ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए कि आप डेफिनेटली किसी फेल्ड मैरिज से या किसी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन जिससे आप खुद निकलना चाहते हैं, आप नहीं रहना चाहते, बट हो सकता है कि आप निकल नहीं पा रहे, आप एस्केप नहीं कर पा रहे हैं, आप एक न्यू लाइफ अपने ज़िंदगी में शुरुआत आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स बहुत जल्द होंगे जिससे आप इस एनर्जी से निकल पाओगे. ठीक है, या तो कोई आपको हेल्प करेगा या फिर ऐसे कुछ इवेंट्स होंगे और अपने आप जो है ना आपको उस एनर्जी से, उस टॉक्सिसिटी से, उस तरीके के ख़राब कनेक्शन से आप निकल के आ पाओगे. ठीक है, तो वो कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ पर आपको अपना लव लाइफ कंटिन्यू नहीं करना किसी एक स्पेसिफिक इंसान के साथ और आप निकलना चाहते हैं, ठीक है, आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल होगा और आपके फेवर में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिससे आप इस सिचुएशन से निकल के आ पाएंगे. ओके, यस डेफिनेटली. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है किसी इंसान के साथ पूरी तरीके से, अगर आपका मैरिज भी किसी के साथ टूट चुका है पूरे तरीके से, ठीक है, जिनके साथ हो सकता है कि आपकी शादी होने वाली थी या हो गई थी उसके बाद टूट चुकी ऑफिशियली एंड आप एकदम सेपरेट हैं. ठीक है, मतलब हो सकता है कुछ मंथ्स हो चुके हैं या ईयर्स भी हो चुके हैं, आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो और लाइक आप चाहते हो बट हो सकता है कि आपको लगता है कि वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है. सो आपके पास्ट से भी कोई इंसान लौट सकता है मैरिज का प्रपोजल लेकर या फिर नॉर्मल प्रपोजल लेकर और आपके साथ कुछ शुरू करना चाहेगा वो इंसान. ठीक है, जिनके साथ आपकी सेपरेशन हो चुकी है पूरी तरीके से, जिनके साथ आपका कभी कोई एक कनेक्शन था बट फिलहाल के लिए वो चीज़ अब नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से वो ख़त्म हो चुका है. ठीक है, इट्स ओवर, बट वो इंसान मुझे आपके पास्ट से कोई लौटता हुआ नज़र आ रहा है. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत जल्द आपकी शादी भी हो सकती है. ठीक है, या फिर इंगेजमेंट, अचानक से आपकी इंगेजमेंट हो सकती है किसी के साथ, या तो न्यू इंसान के साथ या आपके लवर के साथ. बट मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए किसी के साथ. हो सकता है कि आपने बहुत सारे रिश्ते देखे, ठीक है, हो सकता है वो टूटते गए या फिर आपको रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्शन के अंदर में आप आ गए. ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने मैरिज को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, एसेट्रा एसेट्रा. सो मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द आपकी अनएक्सपेक्टेडली इंगेजमेंट हो सकती है या मैरिज फिक्स हो सकती है या फिर शादी ही हो सकती है आपकी अचानक. ठीक है, हो सकता है आप भी प्लान ना करो, आपको पता भी ना चले और सडनली आपका रिश्ता आए और ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि आपकी बहुत जल्द मतलब अचानक से शादी हो जाए. ठीक है, सो ऐसे भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है. एंड बाकी लोगों के लिए तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, तो आप उससे निकल के आ पाओगे, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट कर पाओगे और यही आपकी लाइफ के लिए एक ब्लेसिंग रहेगा. बिकॉज जब तक आप इस टॉक्सिक सिचुएशन में अटके रहोगे तब तक कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी नहीं हो पाएंगी, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, मेहनत कर लो. ओके, सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप इस मेमोरीज से या फिर इस इंसान से, इस कनेक्शन से आप निकल के आ पाओगे और कुछ नया आपके ज़िंदगी में फिर आएगा. ठीक है, तो कुछ नया स्टार्ट आप अपने लव लाइफ में कर पाएंगे. बट बाकी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए यूनियन होने के चांसेस हैं. कुछ लोगों के लिए जिनकी कुछ ईयर्स पहले या बहुत मंथ्स पहले ब्रेकअप हो चुकी थी या मैरिज टूट चुका था, पास से कोई लौट सकता है. और बाकी लोगों के लिए सडन कुछ मैरिज वगैरह होने के चांसेस यहाँ पर है. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ कि अगर आप किसी कनेक्शन में हैं इस वक्त, लाइक अगर आप एक एक्टिव कनेक्शन में है जहाँ पर सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, ना झगड़ा हुआ है, ना कांटेक्ट टूटा है, ना कुछ टूटा है, तो आपको कुछ सच्चाई पता चल सकती है पास्ट से रिलेटेड या प्रेजेंट से रिलेटेड, आपके लव लाइफ से, आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ सच्चाई आपको पता चल सकती है जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि आपको वो कनेक्शन कंटिन्यू करना है या फिर आपको नहीं करना है, किसी और की तरफ आगे बढ़ना है या मूव ऑन कर जाना है. ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपके लव लाइफ में सच्चाई भी आपके सामने आएगी. ठीक है, किसी ना किसी पार्टनर से रिलेटेड, तो उससे भी आपको जो है बहुत ज़्यादा क्लियरली पता चल जाएगा, आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे अपनी ज़िंदगी में और कुछ गलत करने से बच जाओगे. ठीक है, तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं. ओके, वी हैव माई बिलव्ड. तो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव, ट्रांजिशंस,
स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। सो कुछ लोगों के लिए इंसान आपके पास्ट से लौट सकते हैं, जिन्होंने हो सकता है आपसे दूरियां बना ली, जिन्होंने हो सकता है खुद रिश्ता तोड़ा था, मैरिज तोड़ा था, या फिर जिन्होंने खुद आपको बोला था कि वो आपके साथ नहीं रह सकते, आपको हो सकता है जज किया था, आपको गलत ठहराया था। तो पास से भी कोई इंसान लौट रहे हैं जो हो सकता है फिर से रिबिल्ड करना चाहेंगे उस कनेक्शन को, और एक आपसे एक नई मौका मांगेंगे, ठीक है, एक नया चांस मांगेंगे कि आपके लव लाइफ में कुछ शुरू हो सकता है आप वेट भी कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो है कन्फ्यूज्ड भी रहें कि आपको क्या करना है, उन्हें अपनाना है या नहीं अपनाना है। बट अल्टीमेटली मुझे चेंजेस यही होती हुई नज़र आ रही है आपके लव लाइफ में। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। बट कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है कि आप फाइनली एक डिसीजन ले पाओगे और किसी एक कार्मिक सिचुएशन से, किसी एक पेनफुल सिचुएशन से, पेनफुल मेमोरी से, पेनफुल कनेक्शन से निकल के आ पाओगे। जो आपके लिए बेस्ट होगा उसके बाद से ही आपकी लाइफ अच्छी स्टार्ट होगी आपके लव लाइफ में, ठीक है। एक्सप्रेशन, यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पास्ट से किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि भले कुछ भी हो जाए लेकिन पास्ट का इंसान वापस आए। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप था लेकिन उनकी मैरिज हो गई, ठीक है, उनकी मैरिज हो चुकी है किसी और के साथ, और आप तब भी चाहते हैं कि भले ही मैरिज हो चुकी है लेकिन वो इंसान आपके लाइफ में लौटे एक बार, ठीक है, और उनके साथ आपका कनेक्शन बने। सो ये चीज़ भी पॉसिबल मुझे नज़र आ रहा है कि वो इंसान चाहे जैसे भी सिचुएशन में हो ये लौटेंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी मैरिज से ये इंसान निकल के आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो उस मैरिज से निकल के आपकी तरफ आए। सो या ये भी चीज़ पॉसिबल मुझे दिख रही है बहुत लोगों के लिए, ओके। सो ये जो मैनिफेस्टेशन आपने की है या प्रेयर आपने की है, ये चीज़ भी आपकी पूरी हो सकती है आपके लव लाइफ में, ओके। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके करियर में क्या चीज़ें होंगी, क्या ब्लेसिंग्स आपको अपने करियर में मिलेंगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, नंबर 35। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो दोनों पाइल्स चेक करते हैं, आई डेफिनेटली नो इट, यस। सो लेट्स सी, एनीवे, yin yang, number 22, wow, okay. Angel of love, number 49, wow, great. What on the next we have appreciation, number 15. सो आपके करियर में क्या होने वाला है, देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके करियर में आप फाइनली कुछ ऐसा चीज़ कर पाएंगे जो आपका दिल चाहता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपका दिल कुछ बोलता है आपको बार बार कि आप करियर में कुछ करें, अपने पैशन से रिलेटेड कुछ करें, बट हो सकता है कि आपको टाइम नहीं मिलता, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आप अलग से कुछ शुरू करने का नहीं सोच पाते हैं, या फिर नहीं कर पाते बेसिकली, या तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, या आपके पास लैक ऑफ टाइम है, या फिर कुछ ना कुछ इशू है। सो मुझे दिख रहा है कि फाइनली आप वो कर पाओगे जो आपका दिल चाहता है, जो आपका दिल आपको करने के लिए बोलता है, ठीक है, और जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके करियर में आपको बहुत जल्द अप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका रिजल्ट निकले बहुत जल्द और रिजल्ट में आप सक्सीड करें। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपने अप्लाई कर रखा है और आपके बहुत सारे प्लानिंग्स हैं अपने करियर को लेकर कि आपको पहले ये करना है, उसके बाद आप ऐसे करोगे, उसके बाद आपको वैसे करना है। तो आपने ऑलरेडी एक जो आपने प्लॉटिंग कर रखी है बेसिकली कि आपको अपने करियर में किस मुकाम पे कैसे जाना है, क्या क्या करके आप कैसे कैसे क्या करोगे, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ जो है ना होती हुई नज़र आ रही है। सो आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। सो अगर आप किसी प्रोजेक्ट में भी वर्क कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा बिलीफ है अपने काम पर, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है आप में से, आप लोग अपने करियर को, अपने एम्बिशंस को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं और आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, या फिर लोग आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे या नहीं, उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बिकॉज आपको अल्टीमेटली पता है कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ इन फ्यूचर आपको डेफिनेटली सक्सेस एंड रिकग्निशन दिलाएगी, ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं अपने काम को लेकर, अपने वर्क को लेकर, अपने स्टडीज़ को लेकर, नो मैटर व्हाट आप क्या कर रहे हैं। सो बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है कि आपको अप्रिशिएशन मिलेगा किसी भी तरीके से। अगर किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको अप्रिशिएशन मिलेगा।
ठीक है, आपको कुछ ना आप पहचाना जाएगा। अगर आप पोएट हैं, ऑथर हैं, या फिर आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि आप स्टार्ट कर देंगे, या फिर अगर आपने ऑलरेडी लिखा है तो पब्लिश करेंगे। सो मुझे दिख रहा है कि आपको रिकग्निशन मिलने के चांसेस हैं। पर अल्टीमेटली आपके करियर में मुझे बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चीज़ें स्मूथ होती हुई नजर आ रही है। अगर आपके कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी चल रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इशू है, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, बट फाइनेंसेस के हिसाब से वो चीज़ आपको जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी आपको बहुत जल्द मुक्ति मिलेगी। अब ये किसी भी तरीके से मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको एक फ्रीडम मिलेगा। ठीक है, आपको चॉइसेस लेने का, डिसीजंस लेने का, एंड उसके ऊपर वर्क करने का। सो कुछ लोग, मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप अपने दिल के अकॉर्डिंग, जो आपका इच्छा है दिल से कि आप इस काम को करें, ठीक है, जो भी वर्क, जो भी प्रोफेशन आप चाहते हैं अपनाना, ठीक है, वो चीज़ आप अपना पाओगे। ठीक है, और वो चीज़ आप कर पाओगे। अगर आप आर्टिस्ट भी हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि उस चीज़ में आपको कुछ ना कुछ सक्सेस तो डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा, चाहे आप जो भी करते हैं। ठीक है, अगर आप फैशन इंडस्ट्री से भी हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री भी से भी हैं, और आप चाहते हैं कि आपके काम को पहचाना जाए, आप करते हैं, पोटेंशियल है आपके अंदर, तो वो चीज़ बहुत जल्दी मुझे दिख रही है कि रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लोग आपको जो है ना प्रेस करेंगे उस वर्क के लिए, और आपको ऐसा फील होगा फाइनली हम अपने दिल के सुनकर अपने दिल के अकॉर्डिंगली काम कर पा रहे हैं, कोई बैरियर्स नहीं है, या फिर हमें ज़बरदस्ती कुछ और काम नहीं करना पड़ रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका दिल कुछ और करने बोलता है, लेकिन आप पैसों के लिए या फिर फाइनेंसिस के लिए आपको कुछ और करनी पड़ती है, कुछ और जॉब करना पड़ता है, या फिर आप कम चीज़ों के लिए सेटल होना पड़ रहा है आपको, तो वो चीज़ों से आप निकल पाओगे बहुत जल्द। ओके, सो आपके करियर में भी चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। एक बैलेंस आएगा आपके लाइफ में डेफिनेटली। ओके, और मुझे दिख रहा है सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आपको अपने फैमिली से, अपने लवर से, अगर आपका कोई लवर है, अगर आप मैरिड है तो आपको अपने स्पाउस से, ठीक है, या फिर बाकी के लोगों से जिनके साथ आप वर्क करते हैं, या फिर आपके जो सपोर्टर्स आपके बहुत ज़्यादा इंक्लूड होते रहेंगे आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, सो अगर आप खुद का भी कुछ करते हैं, सोशल मीडिया पे आप कुछ वर्क करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या कुछ है, तभी मुझे दिख रहा है कि लोग आपके हार्डवर्क को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज करेंगे, एंड वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आपके वर्क को। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे आपके काम को। ओके, सो ये ये जो चीज़ें हैं बहुत जल्द आपके लाइफ में होंगी। और फाइनली आपको ऐसा फील होगा कि जो पैशन आप फॉलो कर रहे हैं, या जिसके लिए आपको लगा था कि शायद कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगा, आज उस चीज़ को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सो कुछ ना कुछ अलग तो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर हैं, बहुत श्योर हैं कि आज नहीं तो कल वो होगा ही होगा। सो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर टेंशन आपकी लाइफ में नहीं दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली कुछ तनाव है आपके, बट वो भी मुझे मिटते हुए आपकी ज़िंदगी से नज़र आ रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, एसेंशियल एंड यस। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको गाइडेंस यही मिल रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं उस चीज़ को आप कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, ज़्यादातर मुझे ये दिख रहा है कि करियर, या फिर अगर आपके कोई गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, ठीक है, अगर आपकी कोई आइडियाज़ है, तो उसमें आपको बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें वर्क कीजिए, अपने आप को, अपनी पहचान को आपको छुपाने की, या किसी के डर से, ठीक है, या किसी के जजमेंटल थॉट्स की वजह से आपको उस चीज़ को हाइड करने की या फिर अपने तक रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं और आप उस चीज़ को लोगों को सामने तक रख सकते हैं और उससे जो है आपको सक्सेस मिलेगा, तो आप उस चीज़ में अपने चीज़ों पे डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने इनर पावर पे, अपने पोटेंशियल पे ज़्यादातर फोकस करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपके अंदर पोटेंशियल है, सो अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं तो उससे भी आप निकल पाएंगे। अगर आपका कोई मिसयूज़ कर रहा है तो उसको भी आप समझ पाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके सामने सच्चाइयाँ नज़र आएंगी, और करियर में भी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, तो चलिए अब हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स भी देख लेते हैं इसकी मदद से। हम 2 पुल आउट करेंगे, देख लेते हैं। ओके, ये 2 ही ले लेते हैं। तो सबसे पहला है 5 और 5555। 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरीके से, या फिर 5555 आपको हो सकता है बहुत दिखता हो, आपका एंजल नंबर भी हो सकता है। हमारे पास है बैलेंस, रोमांस एंड गेन्स। तो आपके लाइफ में रोमांस आ रहा है। ओके, डेफिनेटली लवर के साथ हो, स्पाउस के साथ हो,
लेकिन डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि रोमांस आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत जल्दी एंटर कर रहा है। हो सकता है कि आप अपने स्पाउस के साथ हो सकता है एक्टिव नहीं हो पाते हैं, ठीक है, फिजिकली, रोमांटिकली, सेक्सुअली, तो वो भी चीज़ पॉसिबल होगा। फर्टिलिटी भी आपके लाइफ में आने के चांसेस हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, आप ट्राई कर रहे हैं बट वो चीज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो वो चीज़ होगा, ठीक है। रेसिप्रोकेट करेंगे आपके पार्टनर आपके साथ भी, बैलेंस आएगा आपके लाइफ में, और गेन्स होंगे, कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो, करियर में हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ नजर आ रही है। वाह, आपके लिए 3 3 आ गया। चलिए देख लेते हैं। 1 2 2 1, ओके। पावर फॉरवर्ड पीस, डेफिनेटली आपके हाथ में एक पावर आएगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है बहुत जल्दी अगर आप किसी चीज़ में ट्राई कर रहे हैं तो, ठीक है। यस, अगर आप कुछ सोशल वर्क भी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको पावर मिलनी चाहिए ताकि आप लोगों की मदद कर सकें, किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर सकें, तो वो भी आपको मिलेगा और आपके लाइफ में पीस भी आ रहा है, ठीक है, एक शांति आएगा आपके लाइफ में। देन वी हैव 6666, हेल्थ, वर्क, लव। डेफिनेटली अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी धीरे धीरे ठीक होंगे। अगर आपके कुछ एडिक्शंस हैं जिनसे आप निकलना चाहते हैं, ठीक है, कुछ बैड एडिक्शंस है तो उससे भी आप जो है ना निकल के आ पाओगे, मुझे दिख रहा है, ठीक है। चीज़ें बेहतर होंगी अगर आपके कुछ एडिक्शंस हैं तो वो हटेंगे, ओके। वर्क में भी आपको आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे, आपके सीनियर्स के साथ आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडीज़ वगैरह बहुत अच्छी तरीके से होंगी। लव लाइफ में भी आपकी चीज़ें अच्छी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में छोटी छोटी इवेंट्स जो हैं वो होंगी और छोटे छोटे तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी और वही चेंज फिर आपकी लाइफ को बेहतर बनाएंगे और वही आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह होगा। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय टू।